देखिए जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें छत है, छत फिक्स्ड है, छत से एक स्प्रिंग लगा हुआ है स्प्रिंग, स्प्रिंग से एक ब्लॉक लगा हुआ है 5 kg का लगा हुआ है, इस ब्लॉक के साथ एक रस्सी बंधी हुई है, रस्सी को इस आदमी ने पकड़ रखा है और ये इस ग्राउंड पे खड़ा हुआ उसको खींच रहा है इसको। आपको ये बताना है, और ये जो ना कितने फोर्स से खींच रहा है गिवन है, ये 50 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है। कितने फोर्स से खींच रहा है ये? 50 न्यूटन का फोर्स लगा के खींच रहा है। ठीक है, आपको ये बताना है। अच्छा एक बात बताऊँ, रस्सी में टेंशन 50 न्यूटन की होगी, कोई आदमी खड़े खड़े जितना फोर्स लगाता है ना, लटक नहीं रहा, खड़े खड़े फोर्स लगा रहा है, तो वो जितना लगाता है रस्सी में टेंशन उतनी हो जाती है, जितना वो फोर्स लगाएगा स्ट्रिंग में टेंशन उतनी हो जाएगी। तो यहाँ पे रस्सी में टेंशन है 50 न्यूटन की, रस्सी में जो टेंशन है यहाँ पे वो 50 न्यूटन की। भाई सीधी सी बात है, पहली बात तो रस्सी में 50 न्यूटन की टेंशन है यहाँ पे। ठीक है, डिफॉर्मेशन स्प्रिंग बताना कितना होगा और नॉर्मल रिएक्शन ऑन मैन कितना लगेगा, सिंपल एफबीडी बनेगी, इसमें और कुछ भी नहीं है। इसके अंदर एक काम करो आप, पहले तो इस ब्लॉक की एफबीडी बना लो, इसके ऊपर एक तो लगेगा के एक्स बोले तो 400x लगेगा इस पर, एक लगेगा mg, टेंशन होगी 50 और mg भी हो जाएगा 50 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे रस्सी में टेंशन हो जाएगी 50 न्यूटन और mg की वैल्यू भी 50 न्यूटन हो जाएगी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें 5 kg की, 5 kg के ब्लॉक की बात करते हैं हम लोग, तो ये बताइए आप 50 न्यूटन, एक और टेंशन है 50 न्यूटन और एक और लग गया 50 न्यूटन, एक तो mg लग गया 50 और एक और एक तो mg 50 लगा और एक टेंशन थी 50 नीचे की तरफ इस ब्लॉक पे जो लग रही थी, दो तो ये लग गए। ऊपर लगेगा 400x, ठीक है, ऊपर लगेगा 400x, नीचे एक तो टेंशन लग रही है 50, एक mg लग रहा है 50 और एक स्प्रिंग लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है 400x, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे जो 400x की वैल्यू है वो 100 के बराबर होगी और x की वैल्यू 1/4 मीटर, 1/4 मीटर बोले तो 0.25 मीटर, ये आ जाएगी x की वैल्यू 0.25 मीटर, ये आ जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, इसके अंदर इस मैन की बात करते हैं हम लोग अभी, अबाउट द मैन। अगर मैन की बात की जाए तो बताइए क्या होगा यहाँ पे, इस मैन की बात की जाए तो नीचे क्या लगेगा mg, mg कितना लगेगा इसके ऊपर 60 न्यूटन, mg 60, एक इसके ऊपर 50 ऊपर लग रही है टेंशन 50 न्यूटन, एक लग रहा है इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर n। ठीक है, n भी लगेगा इसके ऊपर। इसकी अगर एफबीडी बनाई जाए, इसकी इक्वेशन लिखोगे 50 + n = 60, देयरफॉर n विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 10 न्यूटन हो जाएगी। हाँ जी, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कोई डाउट है किसी के मन में?